हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचे उठाते हैं। और जितने परमेश्वर ने हमारे जीवन पर करुणा किए हैं और वो तमाम आशीष को जो लॉकडाउन पर ईश्वर ने हमें दिए हैं, अनलॉक में भी हमारे साथ हैं, उन तमाम आशीषों के लिए उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, सहराते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर खुदा की आराधना करते हैं। और विश्वास है दोस्तों, इस आराधना से यीशु नर्सरी आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। तो आइए दोस्तों सारे मिलकर आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारा प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि
धन्यवाद प्रभु, शुक्र है मेरे खुदावन। होशाना, थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु। धन्यवाद आपने जो हमें शैतान के हाथों से बचाया प्रभु, हमारे रक्षक आपने जो किया इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, शुक्र है प्रभु। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। Hola,
कितना अद्भुत महान आराधना है दोस्तों कि सचमुच यदि उनके कृपा को हम गिने, इतना बेशुमार उनकी कृपा है, गिनते गिनते पूरे दिन ढल जाएगा, परंतु उसके अनुग्रह कृपा जो दया हमारे जीवन पर किए हैं उसे भी गिन नहीं पाएंगे दोस्तों। वे भी हमें बचा रहे हैं इस कलिश संकट के समय और हमेशा आगे भी बचाते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु तमाम आपके बरकत के लिए प्रभु, शुक्र है मेरा आसमानी पिता परमेश्वर। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की
शुक्र है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। शुक्र है आपका प्रभु, जो आज हम आराधना कर रहे हैं आपका। धन्यवाद शांति दाता, मुक्ति दाता आपका शुक्रिया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
धन्यवाद मेरे सोने पिता परमेश्वर। शुक्र प्रभु तमाम आराधना पर जो आपने आशीष दिया खुदावन। सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह के। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वचन पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सामने रखना चाह रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से सुनना। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, भारत देश में, अपने ही देश के पहले बात कर लेते हैं, और अपने ही कलीसिया के, दूसरे कलीसिया के क्या कहें, अपने ही कलीसिया के, तब से लोग जो हैं खुदा वन से दूर हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन भारत देश में हुआ है कि उसके जीवन पर हुआ है। वो अपने आप को क्यों लॉकडाउन कर लिए। मैं किस विषय पर कह रहा हूँ? वचन नहीं पढ़ने पर, प्रार्थना नहीं करने पर। और इसके रिजल्ट में इस भवन पर देखने के मिल रहे विश्वासी के जीवन पर कि उनके जीवन पर शैतान तांडव कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना प्रभाव उनके जीवन पर, उनके फैमिली पर कर रहे हैं कि बहुत सारे निवेदन मेरे पास आते हैं कि हमें इस प्रकार से शैतान परेशान कर रहे हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, और इत्यादि प्रकार के समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जब से हम लोग भवन जब जाते थे तो इस तरह से हमारे जीवन पर समस्याएं नहीं था, लेकिन जब से हम भवन नहीं जा रहे हमारे जीवन पर समस्या आना शुरू हो गए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इस प्रकार से लोगों के निवेदन मेरे पास आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि बाइबल पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 के 3 अध्याय 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? प्रभु यीशु मसीह ने आपको मंदिर बनाया है। आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हो जिस पर खुदा चलता फिरता और रहता है दोस्तों। और इस मंदिर पर किसी का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? तब तक जब तक आप वचन पढ़ोगे और वचन पर चलोगे, तब तक आपके जीवन पर शैतान के किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद ध्यान से सुन लेना, प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्यों आपने अपने आप को खुद, आप एक कलीसिया हो खुदा का, खुद आप एक प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हो, आप खुद एक प्रभु यीशु मसीह के देव हो, एक मंदिर हो। पर जब से लॉकडाउन क्या हुआ, इनके ही जीवन पर लॉकडाउन हो गए। शैतान इनके जीवन पर प्रभाव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा के ओर चले गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम पास के लिए ताश खेल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम पास के लिए टीवी देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुगलखोरी कर रहे हैं, जो बाइबल पर लिखा है पाप है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलसपन में आ गए हैं। अधिक खाना और अधिक सोना, ये एक पाप से कम नहीं है, अधिक सोना भी। दोस्तों, लॉकडाउन हुआ है, ये इतना महत्वपूर्ण समय था, इम्पोर्टेंट समय था कि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग के जीवन से बाइबल ही दूर हो गए, आराधना ही दूर हो गए। और मैं क्या कहूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये साफ साफ आपको अपने खुदावन से दूर ले जा रहे हैं। वो इस प्रकार से आपके जीवन पर ठोकर खिला रहे हैं कि आपको देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को परखो, क्या यीशु का वचन और यीशु आपके जीवन पर है? मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, बाहर से भी निवेदन मेरे पास आ रहे हैं। जवान लड़की लड़का है, वह व्यभिचार को जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में डूब के जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं उसमें। बच्चे लोग हैं वीडियो गेम में डूबते जा रहे हैं। बुजुर्ग हैं जिनके दांत भी झड़ गए होंगे या डोल रहे होंगे, वो टीवी पर लगे हुए प्रसारण में, इत्यादि प्रकार के काम पर वो लोग व्यस्त हैं। लेकिन बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। क्यों? इच्छा नहीं होता। प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में मन नहीं लगता। 4 घंटा टीवी देखने में भले मन लग जाएगा, घंटों चुगलखोरी करने में मन लग जाएगा, लेकिन बाइबल और प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। याद रखिए, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आपके जीवन पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आत्मिक जो आत्मा था ना, उससे वो लड़ रहा है और उस पर वो जय पा रहा है।
दोस्तों हमारा युद्ध बाइबल पर लिखा मनुष्यों से नहीं है, आत्मिक युद्ध है जो दिखाई नहीं देने वाला है। शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है। गलतियों 5:17 पद में लिखा है। और आपको देखना होगा कि आप शरीर को जय दिला रहे हैं या आत्मा को जय दिला रहे हैं। शरीर को जय दिला रहे हैं तो शरीर के संतान ईश्वर के संतान नहीं है। रोमियो 9:8 में लिखा है, आत्मा की संतान उस ईश्वर का संतान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस लॉकडाउन पर मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अधिक से अधिक यही प्रचार करते आया हूँ कि इस लॉकडाउन पर आप भरपूर बाइबल पढ़िए, आराधना करिए, अपना संबंध ईश्वर के साथ इस तरह से मजबूत करें कि कोई भी विवेश, कलेश या तो फिर महामारी या मारी या किसी भी प्रकार के तकलीफ क्यों ना हो, आप कह सकते हो कि ईश्वर मेरे साथ है। और ईश्वर मेरे साथ है तो तकलीफ मेरे जीवन पर नहीं रहेगी। ईश्वर मेरे साथ है, मेरे जीवन पर कुछ बुरा होने नहीं देगा। एक सिस्टर से बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, उसने अपने मन पर सोच कर रखा था। उसने कहा, मैंने सोच लिया है कि मेरे जीवन पर कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने सोच लिया कि मेरे जीवन पर कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैंने कहा, आपको कहना चाहिए कि ईश्वर मेरे जीवन पर कुछ बुरा होने नहीं देगा। अपने बुद्धि से ज्यादा उसके ऊपर निर्भर रहो और उससे कहो कि ईश्वर आप मेरे जीवन पर कुछ होने नहीं देंगे। बहुत से लोग घमंड करते थे कि हमारे देश पावरफुल है, डॉलर अमेरिका जैसे। सोचिए, उस सबसे ज्यादा महामारी में वहीं ज्यादा तकलीफ हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुए हैं। अपने ऊपर निर्भय हमें अपनी बुद्धि समझ के सहारा नहीं लेना है। नीति वचन 3:5-6 में यही लिखा है, उस पर सहारा लो, उस पर निर्भय रहो और उससे कहो वो मेरे जीवन पर कुछ होने नहीं देगा। फिर देखना दोस्तों, आप किस प्रकार से शैतान और तमाम प्रकार के संसारिक वस्तुओं से जी पाओगे, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन पर कुछ होने नहीं देगा। यीशु के दिनचर्या को देखो, बाइबल पढ़िए, नया नियम। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवा कर रहा था और सेवा में अपने जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दिन को आराधना में उपदेश देता था, उसके बाद गलियों में घूम घूम कर प्रचार करता था, घरों पर जाता था, फिर रात होता था और रात को जैतून पहाड़ पर जाकर ईश्वर से पूरे रात पर बात करता था। समझ पा रहे? और उस प्रकार से वो शैतान पर जय पाया था। और हम क्या करते, सुबह उठा, बहुत से लोग धन्यवाद भी नहीं देते होंगे, ईश्वर ने हमें जगाया। गोरैया चिड़ै जो चिड़िया, उसे देखिए, सबसे पहले चिहकता है, वो चिल्लाता है। हो सकता है ईश्वर की महिमा कर रहे होंगे कि ईश्वर आपने मुझे जगाया, आपका धन्यवाद। और हम लोग उंघाया लिया, मुंह खोला, निकल गए, अपना जो भी काम है करने के बाद खाना खाया, फिर घूम गए, फिर दोपहर हुआ खाना खाया, फिर चले गए, शाम हुआ सो गए। दिनचर्या में कितने समय आप यीशु को अपने देते हैं? रोजमर्रा के जीवन पर कितने समय? एक दिन नोटिस करना। और कितने समय फिजूल चीजों को देते हुए, एक दिन लिखना कॉपी में और देखना, फिजूल चीजों पर आपका ज्यादा समय रहेगा और खुदा पर आपका समय बहुत कम रहेगा। एक सिस्टर से बात कर रहा था, उससे पूछा, क्या प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, प्रभु यीशु नर्सरी से संगति करते हैं सिस्टर? उसने कहा कि दिन में 1-2 बार नाम ले लेता हूँ। और ऐसे बात कर रहे थे जैसे नाम लेकर एहसान करती है। इस प्रकार से उसकी बातों के द्वारा मुझे लग रहा था, 1-2 बार नाम ले देता हूँ, अच्छा एहसान कर रहे हैं, ईश्वर के नाम ले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें जीवन, श्वास, सब कुछ दिया है दोस्तों, और उसके अहमियत को समझिए, आदर करिए, ईश्वर का सम्मान करिए। आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। देखिए स्वर्ग गुरु भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता मेरे ख्याल से 19:1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और पृथ्वी, जो आकाश पृथ्वी है और जितने परमेश्वर के बनाए हुए हस्तकला है, वे सभी खुदा की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के गुणगान गा रहे हैं। और हम लोग जो ईश्वर के सबसे मूल्यवान हम हैं, मनुष्य, जिसे खुदा ने अपने हाथों से सृष्टि किया, अपने हाथों से बनाया और उसमें आत्मा डाल दिया। बाकी किसी चीज को अपने हाथ से नहीं बनाता, शब्दों से बनाया था। सिर्फ हम इंसान को खुदा ने मिट्टी से रचकर हाथ से बनाया था। सारे लोग मतलब पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की महिमा कर रहे हैं, हस्तकला को दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं खुदा की महिमा को। और हम क्या कर रहे हैं? महिमा के लिए समय नहीं है। हम सभी को ईश्वर के पास जाना है और महिमा के उसके पास, उसके महिमा करने के लिए समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
तुम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के संतान हो। ये लॉकडाउन या अनलॉक तुम्हारा कुछ नहीं पूरा कर सकता। विश्वास रखें ईश्वर पर और बाइबल वचन पढ़ें, और ना सिर्फ वचन पर पढ़ें, खुदा के दास ने कहा था कि वचन पर चलने वाला वचन के पढ़ने वाले से महान कहलाते हैं। ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसमें चले, उसका पालन करें। और कोई कठिन काम नहीं है। बहुत से भाई सोचते भाई आज इंटरनेट के जमाना में, आज इस पापमय जीवन में, आज इतना प्रकार की सुविधा में हम कैसे भी वचन के पालन कर सकते। एक बार पढ़कर उस पर चलने की तो कोशिश करो। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, बाइबल पढ़े और उस वचन पर चले, प्रार्थना करें और ईश्वर से बातें करें। ईश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं दोस्तों। वो गूंगा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेगा, बहरा नहीं है कि आपके प्रार्थना को नहीं सुनेगा। भजन संहिता में लिखा है कि जिसने पैर बनाया उसका भी पैर है, जिसने आंख बनाया उसका भी आंख है, और जिसने मुंह बनाया उसका भी मुंह है हमसे बातें करने के लिए। लेकिन प्रार्थना करोगे तब ना बातें करेगा। तो आज से आप निर्णय लें कि हम प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से बातें करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर आज के वचन पर जाऊंगा। तो 2 मिनट के लिए सोचिए भाई, आप सबके पास बुद्धि है। सारे जीव जंतु से बढ़कर बुद्धि आपके पास ईश्वर ने दिया है। सारे जीव जंतु से बढ़कर बुद्धि हम इंसानों के पास है। 2 मिनट के लिए सोचना, पिता परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, पूरे जगत के हर एक व्यक्ति से इतना अधिक मोहब्बत किया कि अपने पुत्र को दे दिया। यीशु नर्सरी एकलौता था, प्रिय पुत्र था। बाइबल पर लिखा है मेरा प्रिय पुत्र है। खुद यीशु परमेश्वर पिता ने कहा है मेरा प्रिय पुत्र है। उस प्रिय पुत्र को हम तमाम लोगों के लिए दे दिया दोस्तों, तमाम लोगों के लिए जान दे दिया। यीशु मसीह ने अपने जान, अपने लहू बहा दिया। और 2 मिनट के लिए उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। सोचिए आपके खातिर, मेरे खातिर अपने पुत्र को दे दिया। इससे बड़े सबूत आपको क्या चाहिए? जो अपने पुत्र को दे दिया, क्या वो आपसे बात नहीं करेगा? जिसने अपने पुत्र को दे दिया, क्या आपकी समस्याओं को दूर नहीं करेगा? ये जो प्रेम नहीं करता और लिख देते जाओ कर्म के अनुसार मरोगे, कर्म करते रहो, एक दिन कर्म के अनुसार दंड पाओगे। इस कर्म को अगले जमाने में भोगोगे, अगले जमाने के कर्म को अगले जमाने में भोगोगे। तब ऐसा नहीं है। एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, चरनी में गाय का दूध दुहे और कर्म ला दोष दे। जिस प्रकार से चरनी में गाय दूध दूहना मूर्खता है, उसी प्रकार से पूरा काम करने के बाद कर्म को दोष देना सबसे बड़े मूर्खता के कर्म है। तो हम कर्म पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं दोस्तों। और ईश्वर पिता परमेश्वर हमसे प्रेम के अपने पुत्र को दे दिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते, समय को बर्बाद होने ना दें। ईश्वर के उस प्रेम को देखिए और बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करें। ईश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। और मैं आपसे सच सच कहता हूँ, फिर आपको कोई दबा नहीं पाएगा, ना संसार की वस्तु, ना तो शैतान, ना तो किसी प्रकार के कोई भी कलेश, उसे जो प्रार्थना योद्धा है। तो आज के वचन में अब सभी से खुलवाना चाहता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 17 एक पद सभी निकालना। उत्पत्ति अध्याय 17 पहला अध्याय पहला पद। ठीक है, यहाँ लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दोस्तों, इस वचन पर परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे। यह बात परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट होकर कहा, अर्थात ईश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और दर्शन के द्वारा अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। अर्थात मेरे वचन का पालन करते चल, मेरे वचन का पालन कर और तू सिद्ध हो जा। परमेश्वर ने खुद ही अपने आप को अब्राहम पर प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं।
ध्यान से सुनना दोस्तों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही सब कुछ की सृष्टि किए हैं। जितना जो आपके आंखों में दिखाई दे रहे हैं और जितना जो आपके आंखों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे हम सभी को पता है, आज पता चला कि सिर्फ एक ही ग्रह नहीं है पृथ्वी, इस प्रकार से और ग्रह है और इससे भयानक बड़े बड़े ग्रह हैं। शनि एक ग्रह है जिसमें लगभग इस प्रकार हमारे जैसे पृथ्वी, उसमें करीबन कितना 760 के कुछ इसी प्रकार से है कि इतना पृथ्वी इसमें समा सकते हैं, इतना बड़े है शनि ग्रह है। उसी प्रकार से सूर्य है जिसमें हजारों पृथ्वी समा सकते हैं। तो कुछ ऐसे है ग्रह हैं या वस्तु हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह हैं वस्तु जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के देखने वाला, दिखाई देने वाला, दिखाई नहीं देने वाला, उसका सृष्टि किया है। मैं सब आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचाने। दूसरा, मैं कुछ वचन आपको दे रहा हूं जो घर पर स्टडी करना, लिख लेना पेन पर, जिसमें सृष्टि की रचना के विषय पर लिखा हुआ है। नीति वचन अध्याय 3 का 19 और 20 पद, भजन संहिता अध्याय 102 का 25 पद, भजन संहिता अध्याय 8 का 3 पद, भजन संहिता अध्याय 90 के 2 पद, ये पुराने नियम का है और आदि है, बहुत सारे नए नियम के कुछ पद है जो आप स्टडी करके देख सकते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार से ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। यह आपको मिलेगा इब्रानियों अध्याय 1 का 10 पद, कुलेसो अध्याय 1 16 से लेकर 18 पद तक आप पढ़ के देखना। परमेश्वर के महिमा को देखोगे कि किस प्रकार खुदा ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ बनाया दोस्तों, तुम्हें भी और मुझे भी। अपने आप को स्पेशल समझना, मैं आप सभी से कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। अपने आप को स्पेशल समझे क्योंकि खुदा कुछ भी फालतू में नहीं बनाते। बहुत से हमारे भाई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर हमें बना कर दिया गया है। बहुत से भाई कहते हैं भाई ईश्वर के हमारे जीवन पर अनुग्रह नहीं है। बहुत से भाई कहते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको बनाया है, फालतू में नहीं बनाया है। तमाम सृष्टियों से बढ़कर आप हो, उन तमाम ग्रह से जो दिखाई नहीं देता है, हम अपने आंख से देख नहीं सकते, उनसे बढ़कर आप हो। हालेलुया। बाइबल में पढ़ना, कहीं पर भी ईश्वर ने कहा था कि मैं सृष्टि से या पेड़ से या पक्षी से या इत्यादि प्रकार के जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु से, समुद्र के मछलियों से प्रेम करता हूँ, अपने पुत्र को कुर्बान किया। उसने कहा मनुष्य से, हालेलुया, हमसे प्रेम करता है। हम मनुष्यों से, ऐसा नहीं कि उनसे भी प्रेम नहीं करता, उनसे बढ़कर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों आप स्पेशल हैं और ईश्वर के प्रिय संतान हैं दोस्तों, और ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना तो कभी आपको त्यागेगा। आप 2 मिनट में सोच लीजिए, खुद हम जो ईश्वर के जीवित एक मंदिर है जिसमें ईश्वर के आत्मा वास बसा हुआ है, और इसमें आत्मा जो ईश्वर का बसा हुआ है, और उस आत्मा के अनुसार आप जब चलोगे ना, मैं आप सबको सच सच कहता हूँ, आपके चेहरे पर एक नूर आएगा, एक चमक आएगा, एक जो कभी नहीं मिटेगा दोस्तों, जो मैं विश्वासी के चेहरे पर देखता हूँ। मूसा के समान नहीं, जिसने पर्दा डाला था अपने चेहरे पर ताकि लोग रोशनी को ना देख पाए। मसीहा की रोशनी जो आपके चेहरे पर खिलेगा, तमाम लोग उसे देखेगा। हालेलुया। दोस्तों व्यवस्था विवरण अध्याय 3 के 24 पद में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने अपने दास पर अपनी महानता तथा अपना भुजबल प्रकट करना आरंभ कर दिया है, क्योंकि स्वर्ग में या पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो ऐसे ऐसे काम तथा सामर्थ्य कार्य कर सके जो तू करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 के 24 पद में लिखा है कि जो काम ईश्वर करता है, चाहे वो स्वर्ग पर हो चाहे वो पृथ्वी पर हो, ऐसा कोई नहीं है वो जो काम कर सकता है। जो काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है, कोई दूसरा वो काम नहीं कर सकता।
कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत से भाई लोग आते हैं, सब तमाम लोगों को समझाता हूँ, दोस्तों एक पेड़ है और पेड़ में बहुत सारे जड़ है और बहुत सारे डालियां हैं। फल की बात नहीं करूँ, बहुत सारे डालियां हैं, जड़ है। अब किसे पकड़ोगे? चलिए आप लोग किसे पकड़ोगे, जड़ को या उस डालियों को? देखना, जवाब देना। हम किसे पकड़ेंगे? जड़ को, क्योंकि जड़ को पकड़ने से, क्योंकि जड़ पेड़ को संभाला है, थमा हुआ है। यदि हम डाली को पकड़ेंगे तीनों टूटेंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं हम छोटे से डाली को पकड़ लेते हैं, वो पकड़ते फिर जो उसमें जाएंगे, फिर वहां से फिर जड़ में जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट क्यों ना हम जड़ को ही पकड़ लें, सर्वशक्तिमान को ही पकड़ लें। छोटे मोटे के क्यों? छोटे मोटे मतलब समझ रहे हो ना? इन्हें क्यों पकड़ना जब हमारा संपर्क सीधा सर्वशक्तिमान के पास है? समझ रहे हो? तो लोग क्या सोचते हैं, हम इसे पकड़ेंगे, फिर इसे पकड़ेंगे, फिर इसे पकड़ेंगे, फिर उसे पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्टेप जाएंगे। लेकिन अब खुदा का, बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बाइबल का खुदा का परमेश्वर एक ही है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हम सभी जो विश्वासी हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात जड़ को पकड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि जड़ हमें संभालता है, डाली को नहीं संभालता। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह कहता, मैं दाखलता हूं, तू डाली हो, मैंने तुझे संभाला है, तूने मुझे नहीं संभाला है। हालेलुया। तो उसने हमें संभाला है दोस्तों। इसीलिए जड़ को पकड़ो, डाली को ना पकड़ो। परंतु उन लोग, मुझे थोड़ा हंसी भी आता है, हंसमय पद भी है, उन लोगों को कहना है कि नहीं भैया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आते हैं, हम उसे को ही फॉलो मानेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। ध्यान से सुनना। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो लोग सोचते हैं कि छोटे मोटे लोग मतलब पकड़ लेते हैं और हमारी समस्याओं से समाधान कर देंगे। पर आप 2 मिनट के सोचना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास सारा अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे नरक उसके नाम से कांपते हैं, बाइबल पर लिखा है। वो तीनों चीज का अधिकार ईश्वर के पास है। यदि हम उसे पकड़ेंगे तो वो ईश्वर को पकड़ेंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर वो आपके साथ ऐसा कुछ बुरा होने नहीं देगा जो ये छोटे लोगों को, छोटे लोग नहीं कह सकते, पकड़ कर बुरा होने देता है। सावधान रहना मेरे दोस्तों, हम उनके मध्य में हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, उसे सीखिए, पर उनके जैसे चाल ना चलना। व्यवस्था विवरण 3 के 24 में लिखा है कि जो काम परमेश्वर पिता करता है वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जो ऐसे काम सामर्थ्य भरे काम करे, वो दूसरा वो सामर्थ्य भरे काम नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, वह परमेश्वर पिता सबसे अधिक बलशाली है, ताकतवर है, जिसमें सभी शक्तियां निहित है, अर्थात उसमें शक्ति का भरपूर खजाना है। इतना भयानक शक्ति है कि वो चाहे तो चुटकी में इस पृथ्वी को मिटा सकते हैं। सदोम और अमोरा कैसे मिटाया, जो आज भी माप में क्या बोलते हैं उसे, चाट में, आज भी उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जब चाहे इस पृथ्वी को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। आपको मैं कुछ पद दे रहा हूं जिसे आप ध्यानपूर्वक घर पर जाकर पढ़ना। पहला इतिहास अध्याय 16 का 25 पद, याकूब के पुस्तक अध्याय 40 का 2 पद, यशायाह 40 के 12 से 15 पद, यिर्मयाह अध्याय 32 के 17 पद, यहेजकेल अध्याय 10 के 5 पद, दानियेल 3 के 17 पद और मत्ती 19 के 26 पद। इन्हें घर पर जाकर पढ़ना कि परमेश्वर पिता किस प्रकार से महान है और सारे काम को वो करता है। उसके जैसे काम कोई भी पृथ्वी पर नहीं कर सकता। जरूर इन अध्यायों और पदों को आप पढ़ना मेरे दोस्तों। परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान होने के कारण उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह आपको मत्ती 19 के 26 में यीशु मसीह ने अपने प्रचार के द्वारा कहा था कि जो काम ईश्वर मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है।
तो मत्ती 19:26 में यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था। दोस्तों, पुराने नियम के यहोवा ही नया नियम का यीशु है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं। हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। तो ध्यान से सुनना, पुराने नियम के जो यहोवा था वो नया नियम का यीशु है। और जो यीशु ने चमत्कार लोगों के सामने रखा और जो चमत्कार वो आज भी 2020 में कर रहे हैं, जो चमत्कार आने वाले भविष्य भी में करेगा, इससे हमें ज्ञात होता है कि सचमुच यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, वही परमेश्वर है जिसने इजराइल को मिस्र देश से निकाला था गुलामी के जीवन से। वही परमेश्वर पिता है जिसने चट्टान से पानी निकाला था। और वही परमेश्वर प्रभु परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग किए थे, हम पढ़ते हैं निर्गमा में। और वही परमेश्वर पिता है जिसने शहरपनाह का नींव गिरा दिया था। और वही प्रभु परमेश्वर है जिसने मारी या महामारी को विश्वासियों के जीवन पर पड़ने नहीं दिया था। एक भी विश्वासियों के जीवन पर मारी या महामारी नहीं पड़ा था। दोस्तों, वही प्रभु परमेश्वर है जो पुराने नियम पर काम करता था। वही प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है जो नए नियम पर भी हम काम करते देखते हैं। जैसे प्रभु ने अंधे को आंख दिया और वे देखने लगे, प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया और उसके कोढ़ तुरंत क्षण भर में चला गया। वही प्रभु है जो पुराने नियम पर हम पढ़ते हैं यहेजकेल 37 में कि हड्डी के द्वारा एक सेना तैयार किया था परमेश्वर पिता ने। उसने कहा कि सारे हड्डी जो इधर उधर पड़ा था एक हो जाओ, एक हो गया। उसने कहा कि हड्डी पर मांस आ जा, मांस आ गया, मांस आ गया, नस आ जा, नस आ गया। फिर उसमें आत्मा फूट गया और वो एक सेना तैयार कर दिया। सोचिए, हड्डी से। और वही पुराने नियम के यहोवा नया नियम का यीशु है जिसने 3 दिन के मुर्दा लाजर को, या 4 दिन की, 3 या 4 दिन हो गए तो मरे हुए, उसे जलाया। मेरे दोस्तों, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ कर सकता है। और सबसे बढ़कर वे आपके जीवन पर रहेगा और कुछ ऐसे होने नहीं देगा। क्लेश आएगा पर मिटने नहीं देगा, आंधी आएगा पर आपको लेकर नहीं जाएगा, बाढ़ आएंगे परंतु आपको बहा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने कहा, दाऊद वो मेरे चट्टान है, और जिस चट्टान पर हम खड़े रहेंगे उस चट्टान को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। जिस चट्टान पर हम खड़े रहेंगे उस चट्टान को कोई गिरा नहीं सकता। दोस्तों, और वो चट्टान कौन है? ईश्वर है। मैं आंखें अपने कहाँ उठाऊंगा? पर्वत की ओर, उस चट्टान की ओर। हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखें, वही यीशु है। और बाइबल पर लिखा है इब्रानियों 13:8 में कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो बदलने वाला खुदा नहीं है। ये वो युग या काल के अनुसार बदलता नहीं है मेरे दोस्तों, कभी भी नहीं। पूरे बाइबल में अध्ययन करके देख चुका हूँ, ईश्वर कभी बदलता नहीं है। और जो ईश्वर का महिमा है, स्तुति है, वे किसी दूसरे को नहीं देता मेरे दोस्तों। जो स्तुति योग्य ईश्वर का है वो स्तुति योग्य ईश्वर को दीजिए, किसी दूसरे को ना देना मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि यहोवा परमेश्वर एक ही है। सत्य दो नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता, सत्य हजारों करोड़ों नहीं हो सकता। दोस्तों, सत्य तो एक ही है। हालेलुया। और वो सत्य परमेश्वर पिता है। इसीलिए जो सत्य है और जो परमेश्वर पिता, जो सर्वशक्तिमान है, उसे सारा सम्मान देना मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। भजन संहिता 115:3 में लिखा है, वो सर्वशक्तिमान होने के कारण जो कुछ वो चाहता है करता है। ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता कि यह काम ना करना। जैसे अभी हम देख सकते हैं जो महामारी पृथ्वी पर आया है, कोरोना वायरस कोविड-19, किस ने है जो इसे रोक सकते हैं? इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इतने मानने वाले डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, विज्ञान साइंस, जो कहां से कहां नहीं तरक्की करके पहुंच चुके हैं, पर अभी तक
कोविड-19 कोरोना वायरस का एंटीडोज दवाई नहीं बना पाए दोस्तों। जो काम ईश्वर करना चाहे उसे कौन है जो रोक सकता है। इर्मिया 10:10 में लिखा है कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सदा का वही राजा है। उसके प्रकोप से तो पृथ्वी कांप उठते हैं और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। उसके तो क्रोध से तो पृथ्वी ना कांप उठते हैं। वो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को आप समझे। आप सिर्फ बाइबल को एक ज्ञान की पुस्तक ना समझे मेरे भाई। D.L. मूडी ने कहा था, पवित्र शास्त्र हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है, हमारे जीवन की बदलाहट के लिए दिया गया है। यह पवित्र शास्त्र ज्ञान के बढ़ाने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए दिया गया था। पूरी बाइबल का एक मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का उद्धार और ईश्वर को भले भांति पहचान ले। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी पर प्रभुता अर्थात राज्य करता है। लाखों करोड़ों दूतों की सेना उसके अधीन है। समझ पा रहे हो? लाखों करोड़ों दूतों की सेना किसका अधीन है? पिता परमेश्वर का। और वो एक आज्ञा आपको देगा कि जा मेरे उस विश्वासी के घर, जा मेरे उस विश्वासी के पास, जा मेरे विश्वासी की छावनी पर उसकी रक्षा कर। तो स्वर्गदूत जो है पिता परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, वे आपकी रक्षा करेगा। इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि हर एक जो विश्वास करने वाले हैं उसके सेवा करने के लिए स्वर्गदूत को पिता परमेश्वर भेजता है। शैतान भी बिना उसकी अनुमति के कुछ नहीं कर सकता। आप सोच लीजिए, जो शैतान है ना, डीमन, छत्तीसगढ़ी में भूत कहते हैं, वो भी बिना अनुमति के, परमेश्वर की अनुमति के लिए बिना किसी के जीवन पर वो कुछ नहीं कर सकता। आयुब के पत्री अध्याय 1 और 2 इसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं। 1-2 अध्याय आयुब के पत्री का। आयुब के जीवन पर परीक्षा जब आया नहीं था, उससे पहले शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लिया था कि मैं आयुब के जीवन पर परीक्षा लाऊं। और जब तक ईश्वर ने नहीं कहा था कि ठीक है हाँ करके, तब तक शैतान उसे छू नहीं सकता था आयुब को, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसकी संपत्ति, उसके बैल घोड़े, उसके परिवार चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया था। समझ रहे हो? बाड़ा, घर के चारों ओर एक बाड़ा बांध दिया था। जितनी उसकी संपत्ति है, बैल है, गधा है, घोड़ा है, सब पर एक बाड़ा बांध दिया था। और उस बाड़े के अंदर शैतान प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने, शैतान ने कहा था, तूने तो उसके सब कुछ पर बाड़ा बांध दिया है। मेरे दोस्तों, बिना परमिशन लिए शैतान किसी के जीवन पर आ नहीं सकता। लाखों करोड़ों दूतों की सेना उसके ईश्वर के अधीन है। अब सोच लीजिए, जो बहुत से लोग शैतान से डरते हैं, शैतान भी परमेश्वर से डरते हैं। और शैतान उस विश्वासी से भी डरते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, अर्थात यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। मजाक नहीं दोस्तों, आयुब ऐसे धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति था उस समय के जमाने पर कि ईश्वर ने उसको इतना बहत्तर, इतना आशीष दिया था, इतना आशीष दिए थे कि सोचो पूरा बाड़ा बांध दिया था। शैतान को उसके अंदर जाने का परमिशन ही नहीं था। हालेलुया। क्यों आयुब इतना सक्सेसफुल इंसान बना? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। रीति के अनुसार परमेश्वर का लिए बलि उस समय चढ़ाते थे। वो परमेश्वर का सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला था। हालेलुया। वही परमेश्वर है मेरे भाइयों और बहनों। आप भी ईश्वर का भय माने। मैं सब सच सच कहता हूँ, वो भी आपके चारों तरफ एक बाड़ा बांधेगा जिस पर शैतान कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और सबसे भी बढ़कर हमें लड़ने के लिए ये यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। क्योंकि यहाँ हालेलुया कहेंगे, प्रभु की स्तुति हो, जहाँ ये यीशु के नाम लेते हैं या कहेंगे या आज्ञा देंगे, शैतान कान बंद करके कहता है कि नाम ना ले। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 33 पद में शैतान ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हमारा तुझसे क्या काम? क्या समय से पहले तू हमें नष्ट करने आया है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 29 पद में देख सकते हैं। वहां पास एक प्रमुख बात है जो मुझे अच्छा लगता है, जो शैतान ने कहा था, हमारा
तुझसे क्या कहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? ध्यान से सुनना, देख शैतान क्या कर रहे हैं, समय से पहले क्या तू हमें दुख देने आया है? अर्थात शैतान जानते हैं कि एक दिन उसे अनंत काल के दुख में जाना पड़ेगा, और वो जानता है कि अभी मेरा उस समय नहीं आया है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से कहता है, क्या तू समय से पहले मुझे दुख देना है? अभी तो मेरा उस समय आया नहीं है कि मैं अनंत जीवन के लिए जाकर नरक में बांधा जाऊं। समझ पा रहे हो? शैतान भी जानता है कि एक दिन उसका ऐसा दिन आएगा कि उसे अनंत जीवन के लिए पृथ्वी से खदेड़ कर शैतान और उसके जितने दूत भूत है तमाम को नरक पर बांध दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में यही बात लिखा है 20 के 7 पद में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी पहचानते हैं लेकिन मानते नहीं हो। बाइबल पढ़ते हो पर वचन पर चलते नहीं हो। आराधना करते हो, होठों से तो होता है लेकिन दिल अभी भी खाली रहता है। प्रार्थना करते हो लेकिन अभी भी ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि संसार का बोझ आपको दबा दिए हैं, धन का लालच। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन ईश्वर उस जगह उपस्थित नहीं रहते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रश्मि विश्वास करें, वो महान खुदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना सामर्थ्य खुदा है कि उसके तो जलन से पृथ्वी कांप उठता है। वो इतना सामर्थ्य खुदा है कि वो असंभव को भी संभव कर देगा चुटकी भर में, एक सेकंड में। जो आप कल्पना नहीं किया, हम आंख को भी पलक को ये बंद नहीं कर पाओगे, और ईश्वर वो महान काम कर चला जाएगा जो आप कभी सोचे नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, शैतान या दोहरा जीवन जीने वाले मतलबी या जरूरत वाले मसीह लोग ना बनना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा परिवार था जिस पर खुदा ने बताया से आशीष को दे दिया था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये ऐसे महान लोग थे कि यीशु के वंशावली में इनके नाम पहले आते हैं। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु की वंशावली। सोचिए, अब्राहम से शुरुआत होता है। और उससे पहले कौन कौन नाम आए थे? अब्राहम से पहले नूह थे, आदम थे, उनके नहीं आते। सबसे पहले अब्राहम। क्योंकि अब्राहम ईश्वर की आवाज सुनने वाला था। उसने खुदा की आवाज को सुना और उसकी आज्ञा का पालन किया। जो जो पिता परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस काम को अब्राहम ने किया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के वारिसों को पूरा आशीष दे दिया था। अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, इन तमाम लोगों को, इसहाक, याकूब, यीशु। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वारिस की अब्राहम के संतान के जैसे काम करो। खुदा के आवाज को सुनो और उसके वचन पर अपने आप को ढाल दीजिए। हालेलुया। दोस्तों, इब्रानियों 1:3 पर लिखा है, परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। परमेश्वर पे तो जितने देख रहे हो ना, सारे वस्तु को वो संभालता है। अद्भुत है कि नहीं? अभी ही देख लीजिए, सही समय पर खुदा मेह बरसाता है पानी, ताकि किसान बीज बो सके। सही समय पर परमेश्वर तो उस बीज को उगाता है, बढ़ाता है, फुलाता है और फल को लाता है। सब कुछ को ईश्वर ही संभालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए सोचिए। यदि हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि पृथ्वी लटका हुआ है हवा में, और सोचिए कितना वजन होगा, कितने टन होगा, कितने मिलियन पृथ्वी का वजन, और कहेंगे कि वो पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यम में टंगा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? पागल है, कोई वस्तु कैसे टंगेगा? उदाहरण भी देगा, ये देखिए हम टांग रहे अभी गिर जाएगा, ये तो पृथ्वी कैसे टंगेगा? इस बात को वैज्ञानिक ने, आइजैक न्यूटन ने 1687 में खोज कर निकाला था कि पृथ्वी लटका हुआ है, किसी वस्तु पर टका हुआ या टिंगा हुआ या रखा हुआ नहीं है। हमारे भारत के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि शेषनाग के सिर पर है। कुछ अन्य देश के लोग कहते हैं कि विशाल काया कछुआ के ऊपर है। पर जब वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1687 में खोज कर निकाला और लोगों के सामने इस बात को रखा कि पृथ्वी किसी वस्तु पर टिका हुआ नहीं है, वो लटका हुआ है। अब सोचिए,
उससे पहले 1500 BC में ही अय्यूब ने इस बात की घोषणा कर दिया था। अय्यूब के पत्र आप देख सकते हैं 26 के 6-7 पद में कि परमेश्वर पिता पृथ्वी को लटकाए रहता है। हालेलुया। सोचिए कितना अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शक्ति का भरपूर है उसके पास कि वो पृथ्वी को लटकाए रहता है और अपने नियंत्रण के अनुसार वो उसे घुमाता है और चंद्रमा का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इतना महान अरबों मिलियन मिलियन टन वजन है, उसे सोच सकते हवा में लटका सकता है और इस प्रकार से और ग्रह बना सकते हैं, सूर्य बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। इसके विषय में पढ़कर देखना, तारे इस पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं। और सोचिए जो इतना छोटे आपको तारे दिख रहे इस पृथ्वी से बड़े हैं। एक तारे यदि इस पृथ्वी पर गिरेगा ना, पृथ्वी का पूरा चकनाचूर हो जाएगा। जैसे बेलन में रोटी बनाते हो ना, बेलन में रोटी, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, पूरा चपटा नहीं कह सकते, टुकड़े टुकड़ा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो अनेकों के पूजा आराधना करते हैं, अनेकों के, उनके मत के अनुसार या कह सकते हैं उनके सोच के अनुसार वे सोचते हैं कि पृथ्वी के नियंत्रण के लिए एक ईश्वर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? उनके मत है कि पृथ्वी को नियंत्रण करने के लिए एक ईश्वर नहीं हो सकता। उनके विचार होते हैं कि अलग अलग बातों के लिए अलग अलग ईश्वर है। जैसे जल, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अलग अलग बातों के लिए अलग अलग ईश्वर है। पर बाइबल का खुदा परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि ईश्वर एक है और वही एक ईश्वर के अधीन पूरे वस्तु है। और एक ही ईश्वर है जो पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड जितने सब कुछ दिखाई देने वाले हैं, दिखाई नहीं देने वाले हैं, उसे संभालता है और नियंत्रण करता है। हालेलुया। वो गति प्रदान करता है। यदि गति में थोड़ा भी चेंज लाया ना, थोड़ा भी चेंज हो जाएगा, पृथ्वी ऐसा घूम रहा है उसे ऐसे घुमा देगा ना, तो भी समझ लेना कि हमारा काम हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर के अधीन पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी, जो दिखाई देने वाला है, जो दिखाई देने नहीं वाला है, सब उसके अधीन है। प्रेरित का काम अध्याय 17 के 25 पद में लिखा है, जब देख सकते हैं प्रेरित के काम अध्याय 17 के 25 पद में, परमेश्वर सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। सब कुछ, हम जो सांस ले रहे हैं, हमारा जो जीवन है, वे ईश्वर का देन है। हालेलुया। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह अध्याय 32 के 17 पद में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। हर एक प्राणी का परमेश्वर है। हम मनुष्यों का, उड़ने वाले पक्षियों का, रेंगने वाले जीव जंतुओं का, समुद्र के मछलियों का, तमाम प्रकार के जो जीवित प्राणी हैं, उसका वो परमेश्वर है। और परमेश्वर एक है और सर्वशक्तिमान एक है। हालेलुया। तो उसे कृपया करके बांटे ना और अपने विचार के अनुसार करे ना। उस परमेश्वर को प्रार्थना करें, आप नहीं, वो आपको पहचानेगा। बस आप ढूंढे, ईश्वर आपको मिलेगा। और मैं आप सब से सच सच कहता हूँ, जैसे ईश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि मैं सत्य को पहचान पाऊं और सत्य पर चल पाऊं, वो आपको भी प्रकाशन देगा और आप भी सत्य को पहचानेंगे और सत्य पर चलोगे। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर मानने से पहले हम भी अंधकार में ही थे। हम लोग भी भेड़ के भांति नहीं चलते थे, शैतान के चाल चलते थे। जैसे सांप को आप सभी देखे होंगे ना, उसका चलना कैसा होता है दोस्तों? कभी वो सीधा चलता है नहीं, लेकिन जिस दिन वो उसका डेट होता है, वो कैसा रहता है? सीधा रहता है कि नहीं? सीधा। लेकिन जब वो चलता है, जिंदा रहता, तो कैसे चलते हैं? इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। मनुष्य भी देखना सीधा रहता है, सीधा।
लेकिन चलता कैसे सांप के चाल, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी इधर, कभी यीशु यीशु कहेंगे तो कभी शैतान की तरफ चलेंगे, है कि नहीं। लेकिन जिस दिन वो मरते हैं सांप और इंसान दोनों सीधे लेटे रहते हैं, सीधा रखे रहते हैं, पैर को भी बांध के रखे रहते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा रहना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि चिता पर जाकर सीधा ना होना, उससे पहले सीधा हो जाओ और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें और वचन पर चलो। हालेलुया। एक सांप का चीता है और एक इंसान का चीता है। अब कहाँ जाकर सीधा हो गए, चीता पर उससे पहले। यह आपके ऊपर है मेरे दोस्तों। हालेलुया। याद रख लेना, आपके हड्डी को भी आपके घर वाले नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर भय रहेगा। जिंदा था परेशान किया, मरने के बाद भी परेशान करेगा, इसे जल्दी से निकालिए इसे। तो सावधान रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा मेरे दोस्तों। परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको प्रकाशन देगा। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, वे आपके जीवन पर अपने आप को खुद प्रकट कर देगा। और आपको जैसे अब्राहम को दर्शन दिया था, वो कहते कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आपको दर्शन क्यों नहीं देगा? क्या अब्राहम को ही देगा? आपको भी देगा। कब? जब आप प्रार्थना करोगे तब। हालेलुया। वही परमेश्वर है जिसने सामुएल को पुकारा था। हाँ, सामुएल को पुकारा था, हे सामुएल, हे सामुएल। जब तक सामुएल नहीं कहता क्या है प्रभु, तब तक वो पुकारता रहा, हे सामुएल, हे सामुएल। और जब वो नहीं सुना तो खुद वो आकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, पुराने नियम में पढ़ना इतना अद्भुत रीति से ईश्वर अपने आप को विश्वासियों के ऊपर प्रकट करता था। नया नियम में पढ़ना कि ईश्वर खुद आ गया हमारे बीच में। हालेलुया। और वही जिसने पौलुस, जिसे साउल कहता है, खुद दर्शन देकर कहता कि हे साउल, हे साउल करके। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह है। आज भी बहुत से लोग दर्शन पाते हैं ईश्वर के, यीशु का। और आज भी बाइबल पर जैसे लिखे कि उसके हाथ पैर में कील ठोक दिया गया था और वो कील का छेद अभी भी उसके शरीर पर मौजूद है। हालेलुया। ताकि भरमाने वाला जो डीमन है लोगों को भरवा नहीं पाए, इसके लिए वो अभी भी वो प्रमाणित है कि उसके हाथ में और पैर में अभी भी वो कील का जो क्रूस पर टांगा गया तो छेद अभी भी मौजूद है मेरे प्यारे भाई बहनों। पर किसे प्रकाशन दर्शन मिलता है? मत्ती 5:8 में यीशु ने खुद कहता, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना में बैठने से पहले सर्वशक्तिमान के सामने आप प्रार्थना में बैठते हैं, ये बातें कब आपने महसूस की हैं? ध्यान से सुनना। जब आप दुआ में बैठते हैं तो अपने आप को फ्रेश करें, ताजगी लाए अपने अंदर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठ रहे हैं। उसके बाद आप प्रार्थना में बैठे और ईश्वर के भय के साथ प्रार्थना में बैठे। कोई ऐसा मुंह से गलत शब्द ना निकले, कोई ऐसा मन पर विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। बाइबल में लिखा, जब मूसा तंबू पर प्रार्थना करने के लिए जाता था, खुदा के बादल आकर उस तंबू को छा लेता था और परमेश्वर मूसा से वार्तालाप करता था। हालेलुया। लेकिन मूसा उस तंबू पर जाने से पहले नहा धोकर अच्छा फ्रेश होकर और सारा बोझ दुनिया भर का जो चिंता से दूर कर उस तंबू पर जाता था और परमेश्वर से बातें करते थे। हालेलुया। उस समय तंबू था, आज हमारे घर में है। ये एक परमेश्वर का महल है। हालेलुया। तो जब भी आप अपने रूम पर जाते हैं जहाँ व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप को भय के साथ प्रार्थना करना और ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना और सोच समझ के ईश्वर से मांगना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उतावली से कोई बात तुम्हारे मुंह से न निकले। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक है सर्वशक्तिमान ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। ये बात आप अपने जहन पर नहीं, अपने हृदय पर ला लीजिए। वो सर्वज्ञानी है मेरे भाइयों। मैं आगे आपको आने वाले प्रचार में बताऊंगा। परमेश्वर पिता अंत की बात को आदि से जानने वाला है। आप कल्पना नहीं करे होंगे कि कोरोना वायरस के विषय में आप जानते भी नहीं थे, हम भी जानते भी नहीं थे, कोई नहीं जानते थे, लेकिन ईश्वर जानता था। वो अंत के बाद को आदि से जानने वाला है। हालेलुया। तो सोच लीजिए, ईश्वर के अधीन रहने से, ईश्वर के पास रहने से हमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐसे हानि हमारे जीवन पर होने नहीं देगी। हालेलुया। तो आज एक अवसर में आपको सामने रख रहा हूँ दोस्तों। जैसे पुराने नियम पर मूसा के पास जब लोग आते थे, मूसा व्यवस्था की पुस्तक पढ़कर उन्हें सुनाते थे इजराइलियों को,
और मेमने को मारते थे और उसके लहू लेकर तमाम लोगों पर छिड़कते थे और वो सारे शुद्ध हो जाते थे मेमने के लहू से। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू है जो क्रूस पर उसने 2019 या 20 वर्ष पहले बहाया था हमारे लिए, उसके लहू अभी भी मौजूद है। उस लहू को अपने ऊपर छिड़क लीजिए और मेमने के लहू से धोकर पिता के पास आ जाइए और देखो आप पवित्र हो जाओगे दोस्तों। तो आज प्रार्थना करें और कहें कि यीशु मैं सर्वशक्तिमान का प्रिय पुत्र बनना चाहता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान से बातें करना चाहता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का दर्शन का खोजी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान के सिर्फ पीछे चलूंगा। बाकी जितने लोग तो उस तक तो तज दिया, आज से मैं उसे मानूंगा नहीं खुदावन, सिर्फ सर्वशक्तिमान को मानूंगा क्योंकि मुझे पेड़ के डाली को नहीं जड़ को पकड़ना है और जड़ आप हैं। प्रार्थना करें, मैं सच कहता हूँ वो प्रभु यीशु का लहू आपके पाप को मिटाएगा और आपको सर्वशक्तिमान का संतान बनेगा। और वो सर्वशक्तिमान ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न तो तुझे कभी त्यागूंगा, पर मेरे सम्मुख तू चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। ईश्वर के हमें वचन पर चलना है और एक सिद्ध व्यक्ति बनना है। हालेलुया। लोगों के सामने का आदर्श बनो, बुराई ना करना, गाली गुस्से नहीं करना चाहिए। जैसे परमेश्वर के प्रिय दासों के चरित्र था उसी प्रकार से आपके चरित्र चाहिए और उससे बढ़कर यीशु के जीवन को देखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आंख बंद कर लेना। धन्यवाद प्रभु आज के वचन पर आशीष देने के लिए। प्रभु इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, इन तमाम प्यारे भाई बहनों को बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, आगे बढ़ने में सहायता कर परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु इन तमाम लोग को अपने आप को इनके ऊपर प्रकट करके और इनसे बातें कर, और जैसे अपने अब्राहम से कहता कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, उसी प्रकार से प्यारे भाई बहन भी समझने जानने पाए, खुदा विश्वास करने पाए परमेश्वर पिता, दृढ़ विश्वास में बदल जाए कि आप ही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है खुदावन, एक आप ही सत्य है प्रभु। प्रार्थना करते तमाम प्यारे बहन भाई को आशीष दे, तमाम बरकत को दे परमेश्वर पिता। और इस समय जो आपने यहाँ तक संभाला है आगे भी भविष्य में संभालना परमेश्वर पिता। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम सभी इकट्ठे होंगे प्रभु और आपके अद्भुत अद्भुत गवाही को शेयर करेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे और आपके लिए महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे, कहेंगे कि ईश्वर आप सचमुच महान है। प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से तमाम प्यारे भाई बहन को धो दीजिए खुदावन, तेरे लहू से ने शुद्ध कर कर एक सिद्ध व्यक्ति बना परमेश्वर पिता, और सच्चे हृदय से आपके वचन का पालन करने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद तमाम आशीष बरकत के लिए प्रभु। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।